नमो बम्बिये लिविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आज इस वीडियो में आपको ब्राह्मी लिपि के स्वर तथा व्यंजन को पहचान कर शब्द पूर्ण करने हैं। अब यहाँ पे आपको आ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला शब्द, ये दिख रहा है आपको ख ट में आ की मात्रा टा स। अब आपने व्यंजन अच्छे से पहचान लिया कि कौन सा ख है कौन सा स है। तो अब यहाँ पे जैसे ये ब्राह्मी लिपि का एक व्यंजन दिया है ट में आ की मात्रा लगी तो आपका शब्द बन गया ख टा स। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नीचे देखिए ये व्यंजन अब आप पहचान सकते हैं ठ में आ की मात्रा ठाकुर। तो आपको ब्राह्मी लिपि के ये शब्द पहचानने हैं। जैसे अब ये तीसरा शब्द दिख रहा है झ में आ, झ झंडे का है, मतलब आपने व्यंजन पहचान लिया कि कौन सा व्यंजन है, झ झंडे का है। और फिर झालर, इस तरीके से ये शब्द बनेगा। तो इस तरीके से आपको इन व्यंजनों को पहचानना है और उसके एक सार्थक शब्द बना के हम पे भेजने हैं। अब आपको एक रिवीजन के लिए हमने यह आ की मात्रा कैसे लगते हैं यह दिखाया है। जैसे ये क है, क में आ की मात्रा, तो ये क में आ की मात्रा इस तरीके से लगती है। ये क में आ की मात्रा। अब ये ख खूटी का है, ख खूटी में ख में आ की मात्रा। ग गमले में ग में आ की मात्रा। घ घड़ी का आ की मात्रा। अड़, इसमें भी आ की मात्रा इस तरीके से लगती है। परंतु कुछ शिलालेखों में अलग अलग तरीके से भी कुछ व्यंजनों में आ की मात्रा लगाई गई है जो हम आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से क ख ग ग ड च वर्ग में ट वर्ग में आ की मात्रा लगा के दिखलाई गई है। जैसे ये अड़, तो यहाँ पे कुछ शिलालेखों में अड़ की मात्रा में ये बीच में भी दिखाई गई है। जैसे ख इस तरीके से भी लिखा जाता है और ख कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है और ख में आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। तो कहीं कहीं पे ज, जैसे जहाज का लिखा मैंने, जहाज का, तो ये आ की मात्रा ऐसी दिखी गई है। ट वैसे प्राय गोल शब्दों में मात्रा बीच में यहाँ पे इस तरीके से भी लगाई जाती है। अब भ भालू का है, भ भालू में आ की मात्रा इस तरीके से लगाई। और शेष व्यंजनों में त वर्ग में, प वर्ग में, य वर्ग में व्यंजन मात्रा कैसे लगती है व्यंजनों पे, यह इस चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। और अब आ की मात्रा का जो हमने आपको अभ्यास करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और पूरे में मात्रा लगा के हमें नए शब्द बना के भेजिएगा। और एक नया अभ्यास और दिया है आपको यहाँ पे, जैसे कुछ मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये है, अब ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एक शब्द है, ये र और ख है। अब ये र और ख में आपको मात्रा लगानी है। जैसे र में आप मात्रा लगाएंगे, र में आ की मात्रा रा, और ख खूटी का, तो आपका नया शब्द क्या बन जाएगा, राख। दूसरा और भी आप कर सकते, र में भी आ की मात्रा लगा सकते, ख में भी आ की मात्रा लगा सकते, आपका बन जाएगा खारा। तीसरा आप इसमें एक शब्द और बना सकते, ख में आ की मात्रा लगा दिए खा र, तो ये बन गया खार। ठीक इसी तरीके से आपके पास ये दिए हैं शब्द, हमने ये बॉक्स के अंदर है। तो इन शब्दों में आपको व्यंजनों में मात्रा लगानी है और सार्थक शब्द बना के हम पे भेजने हैं। और अगर आपको कुछ मात्रा में कंफ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके से रोचक अभ्यास के द्वारा, जिससे आप मात्राएं अच्छे से सीख जाए। हमारा प्रयास है कि आपको मात्राएं भी हम पढ़ना सिखा दें और शिलालेख में व्यंजनों को और स्वर को भी अच्छे से आप पहचान जाए। तो मिलते हैं एक नए अभ्यास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।